हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं फिट विद दिनेश। आसनों की इस श्रृंखला में आज मैं सीखने जा रहा हूं उष्ट्रासन और सुप्त वज्रासन। इन दोनों ही आसनों का स्वास्थ्य में बड़ा लाभ है। इसके फायदे दोनों के एक समान हैं, करने का तरीका भी तकरीबन सेम है। तो उष्ट्रासन दो तरह से सिखाया जाएगा। पहले नॉर्मल विधि, इस विधि में वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठते हुए पंजों पर खड़े हो जाएं, घुटने को उठाएं, घुटने को मोड़ें और पंजे पकड़ लें। दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर, नितंब को आगे धकेलते हुए ऊपर उठें। सांस लेते हुए नीचे आए, दोबारा करें। यह थी पहली विधि। इसके लाभ उदर प्रदेश के सभी रोगों को दूर करता है, श्वास प्रश्वास लेने में मदद मिलती है, सीना चौड़ा होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और जननांग स्वस्थ होते हैं। अभी करते हैं दूसरी विधि। वज्रासन में ही बैठ जाएं, बैठे रहें और घुटनों को थोड़ा 6 से 10 इंच तक दूर रखें और ठीक पंजों को भी खोल दें। दोनों घुटने और पंजे एक दूसरे के समानांतर हों। सांस छोड़ते हुए खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दाहिने हाथ से दाहिना पंजा और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को दबाएं और नज़र को सामने रखें। अभी सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे करें, उदर प्रदेश को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए वापस मूल स्थिति में आ जाएं। 2-3 गहरी सांसें लें। आपने देखा, मूल स्थिति में आते वक्त आप सीट पर ही बैठ जाते हैं, आपकी सीट जमीन से टिक जाती है। अब इसी स्थिति को बरकरार रखते हुए हम पीछे लेट जाएंगे। सांस लेते हुए कोहनी को सहारा देते हुए शरीर को नीचे करें। शरीर का बोझ आपके घुटने और नितंब पे रहेगा, नितंब भूमि पर टिके होंगे। सांस लेते हुए वापस मूल स्थिति में आ जाए।
2-3 गहरी सांसें लें, पेट को सांस छोड़ते हुए अंदर सिकोड़ें और शवासन की दूसरी विधि में लेट जाएं। दोस्तों, आज मैंने सीखा उष्ट्रासन 2 तरह से, 2 प्रकार से और सुप्त वज्रासन। इन दोनों आसनों के लाभ मिलते जुलते हैं। दोनों ही आसनों से शरीर को अनेकों लाभ होते हैं। इसलिए अपनी दैनिक योग क्रिया में इन आसनों को सम्मिलित करें। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। फिट विद दिनेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। कहते हैं कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफल होने के लिए छोटे छोटे प्रयास आपको बेहतर परिणाम देते हैं। इसलिए आप लगातार अभ्यासों को जारी रखें। सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। यदि एक आदमी 20 मिनट रोज योगासन, प्राणायाम या व्यायाम करता है तो एक दिन में तो परिणाम नहीं दिखाई देते, लेकिन 6 महीने, साल भर में हम देखेंगे उस व्यक्ति की फेस पर जो चमक है, जो ऊर्जा है, जो ओज है और शरीर में जो फुर्ती और बलिष्ठता है, वो काफ़ी बेहतर होगी। यदि एक आदमी एक दिन में पुस्तक के 10 पेज पढ़ता है तो साल भर अगर वह प्रयास अपना जारी रखे तो 1 साल में वो कितनी पुस्तकें पढ़ चुका होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से सफलता मिलती है। कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो आपने काम कल करना है उसे आज और अभी शुरू करें और प्रतिक्रिया को अपने माइंड सेट से लगातार जारी रखें। गर्मी, बरसात आ चुकी है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। ठंडे पानी से बचें, नॉर्मल पानी पिएं, खूब पानी पिया करें। 20 लीटर वेट पर 20 केजी वेट पर आपको 1 लीटर पानी पीना होता है। अपनी वजन के अनुसार आप पानी का इंटेक करें। फाइबर खाएं। फाइबर पाचन शक्ति को बढ़ाने में मजबूत करता है। फाइबर स्वयं नहीं पचता, लेकिन अन्य चीज़ों को पचाने में मदद करता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।